हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। कथा तूरे सुन ले। दो दिन की जिंदगी है, ध्यान तो कर ले, फिर ना मिलेगा समय, कथा तूरे सुन ले। यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा, खजाना यहीं का। चलो रे करो दर्शन शुभदेव जी का, चलो रे करो दर्शन शुभदेव जी का। गंगा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज हम श्री हरिद्वार ऋषिकेश का तीर्थाटन करते हुए आज हम सद्गुरुदेव जी के सानिध्य में आज शुक्रताल के इस पावन तीर्थ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हम गुरुदेव जी के मुखारबिंद से जानते हैं यहाँ की महिमा। आज की जय। ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके मोक्ष प्राप्त करा था। धन्य है आप लोग जिस वटवृक्ष की छत्र छाया में 5000 वर्ष पहले परीक्षित जी महाराज बैठे थे। आज जीवन में आप भी उसी वटवृक्ष की छत्र छाया में बैठे हो, ये आपका सौभाग्य है। भागवत कथा है, सभी जगह पे होता है, सभी क्षेत्रों में आप लोग सब लोग भागवत कथा सुनते रहते हो। कभी कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है कि जहाँ से वो कथा शुरुआत हुई वहीं पहुँच जाते हो। तो भागवत की शुरुआत कहाँ पे हुई? यहाँ से, और आज आप लोग यहीं पे विराजमान हैं। तो बात थोड़ी भागवत कथा को भागवत का फल समझ करके आप लोग श्रवण करना। महाभारत काल समाप्त हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक की गर्भ में रक्षा की। वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिए, उनमें से एक स्थान था नित्य से कमाए धन कोई भी धातु हो। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ, निशानी के तौर पर उसका मुकुट उठा लाए। आने वाले समय में परीक्षित राजा बने। अब उनको क्या मालूम हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, राजकोष तो हमारी है, तो उठा के पहन लिया। जब कोई नई चीज़ पहनता है तो पहनने के बाद दर्पण देखता है। जैसे ही राजा ने मुकुट पहना और दर्पण देखा तो एक इच्छा जागृत होगी, कैसी? शिकार खेलने की। शिकार खेलने जंगल में गए, उनको वहाँ प्यास लगी तो वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि महाराज जो थे भजन में बैठे हुए थे, बार बार याचना करते रहे, जल उनको मिला नहीं। कलियुगी बुद्धि जागृत हुई, तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है महाराज, पाखंड कर रहा है, इनको दंड दो। तो क्या दंड दूँ?
इधर उधर देखा, एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा, तीर की नोक से उठा के ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि महाराज जब भी नहीं उठे, राजा अपने हस्तिनापुर चले आए। उन ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जो पास में कौशिकी नाम की नदी पे स्नान कर रहे थे। कुछ ऋषि बालक उनके पास गए दौड़े हुए, जल्दी चलो, कोई राजा आया और बाबा गले में सर्प डाल गया। अरे राजा, राजा तो फूलों की माला पहनाते हैं संत महात्मा गले में, तुम कहते हो सर्प डाल गया, चलो देख लो। कि देखने की क्या जरूरत है, जब आपने देखा तो सत्य ही है। तो उन्हें क्रोध आया, तो उन्होंने सोचा अरे जब राजा ही ऐसा करेगा, राजा तो आने प्रजा क्या करेगी। तो राजा क्या सोचते हैं, भगवान अपने धाम में चले गए, हम अपने उद्दंड तो करें, अभी रोकते हैं इनको। नदी का जल लिया और श्राप दिया, सर्प डाला है तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए 7 दिवस के अंदर। श्राप दे के अपने पिता के पास आए, रोने लगे, उनकी समाधि खुली। ये मजाक किसने किया हमारे साथ, मालूम नहीं बाबा, जिसने किया हमने उसको दंड दे दिया। क्या, हमने उसको श्राप दे दिया। श्राप, क्या श्राप दिया, सर्प डाला है तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिवस के अंदर। जानते कौन था, नहीं, तो ऐसे श्राप दिया। ऋषि महाराज ने ध्यान लगा के देखा, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, एक छोटी सी गलती का मृत्युदंड दे दिया ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसको गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए, उससे बड़ा भगत कौन होगा। गलती हमारी है, कम बुद्धि वाले को ज्यादा शक्ति नहीं देना चाहिए थी। अरे वो हमारे अतिथि थे, हमारे आश्रम में आए, हम उनका अतिथि सत्कार नहीं कर सके, हमें बड़ा दुख है। दोषी तो कोई और है, अरे तो कलयुग ने करा दिया, उनका तो कोई दोष नहीं, उन्हें खबर करो कि हमने तो श्राप दिया। तो शमी ऋषि हस्तिनापुर चले गए। उधर राजा अपने महल पहुंचे और जैसे मुकुट उतारा, ये क्या किया मैंने, मेरे पूर्वज इतना सम्मान करते संत महात्मा का, मैं सर्प डाल के आया हूँ, आज नहीं कल लोग क्या कहेंगे, बड़े दुखी हो गए, मैं सवेरे जाऊँगा, क्षमा मांगूंगा। तो द्वारपालों ने बताया ऋषि महाराज आए हैं, उनका स्वागत किया, जो भी दंड देना चाहते तैयार है, दंड तो निर्धारित हो चुका है, आपके जीवन के 7 दिवस है, एकांत जगह पे जाके व्यतीत करो। तो राजा परीक्षित हस्तिनापुरी गद्दी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देके इस पावन स्थल पे आए। ये जो स्थल था उससे पहले भी भजन का केंद्र था। आपने एक कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी, कभी हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए, शकुंतला से उनकी भेंट हुई, गंधर्व विधि से उनका विवाह हुआ, निशानी के तौर पर उनको राजसी चिन्ह अंगूठी दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, दुर्वासा ऋषि का सम्मान नहीं हुआ, दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल रही, एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब शकुंतला हस्तिनापुर मिलने जा रही थी दुष्यंत से, तो इस स्थल पे स्थान पे उनकी अंगूठी गिर गया नदी पे। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला में शाक का अवतार वर्णन किया और सुखदेव जी प्रकट हुए शुक का अवतार, और सुखदेव जी ने भागवत कथा सुना के भवसागर से तार दिया तो शुकतार हुआ। इसलिए राजा परीक्षित इस स्थल पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुए, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, मेरे पूर्वजों पे भगवान की बड़ी कृपा रही, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता, कुछ उपाय करो। तो उन्होंने कहा जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। अब गर्भ में रक्षा किसने की, भगवान ने। उस समय था द्वापर युग, तो वही नारायण सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। और जैसे यहाँ पे कथा चलने लगी भगवान की, तो यहाँ पे इस भूमि पे आप बैठे हो ना, इस भूमि पे देवता लोग अमृत लेके आ गए कि कथा हमें सुना दो और परीक्षित को अमृत पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित देखो तुम्हारे लिए अमृत आ गया है, अमृत पी लो और अमर हो जाओगे, और ये कथा मैं इनको सुना दूँ, ये कथा के लिए आए हैं। तो महाराज उन्हें कहा गुरुजी मुझे तो मालूम नहीं कथा और अमृत, कि ये जो अमृत लेके आए हैं देवता, इस अमृत को पीने से आप अमर हो जाओगे और सांसारिक सुखों का सुख भोगोगे, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि आपके अंदर बसे रहेंगे हमेशा के लिए। और ये भागवत रूपी जो अमृत है, इसको अगर पान कर लिया तो सदा सदा के लिए आवागमन का जो आपका भ्रमण है, ये सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो परीक्षित ने कहा महाराज मैं तो भागवत कथा ही सुनूंगा। तो देवताओं को भी वापिस कर दिया। भागवत एक वर्ण श्लोक आता है, अधना धनम इच्छन्ति वाचम चेव चतुष्पदा मानवा स्वर्ग इच्छन्ति मोक्ष मिच्छन्ति देवता। धन इन चाहता है मुझे खूब धन मिल जाए, जिसके पास शब्द नहीं वो चाहता है मैं चारों वेदों का ज्ञाता बनूं। मनुष्य की इच्छा होती है मुझे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन जो स्वर्ग में रहते हैं देवता वो कहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए। तो ये वो भूमि है जहाँ पे सुखदेव महाराज प्रकट हुए। सुखदेव जी को देख के सब प्रणाम करने लगे। तो सोचते हैं तो 16 साल के बालक है, इनके दादा की उम्र के है, इनको प्रणाम कर रहे हैं कि राजन हमारे समाज में आयु के बड़ा को बड़ा नहीं मानते, हमारे समाज में ज्ञान के बड़ा को बड़ा मानते हैं। सुखदेव जो है ज्ञान में हम सब में अग्रणी है। सुखदेव जी का पूजन किया, ऊंचे आसन में बिठाया, प्रसन्न किया। गुरुदेव जिसके जीवन के 7 दिवस है उसे क्या करना चाहिए, ये नहीं कहा मेरे जीवन के 7 दिवस ऐसे मैं क्या करूँ। उन्हें कहा
जिसके जीवन के 7 दिवस से उसे क्या करना चाहिए कि परीक्षित यहाँ तो हर किसी के 7 दिवस है। अरे मनुष्य को कुछ मालूम नहीं, 7 दिवस में सब कुछ होना है। अरे खटवांग नाम के राजा ने तो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो तुम्हारे पास तो 7 दिवस पड़े हैं। तो भगवान की ऐसी कथा सुनाई, ऐसी लीला सुनाई है परीक्षित को कि कुछ मालूम नहीं पड़ा। पहले दादा दादी कहानी सुनाते थे ना, और तो बच्चे लोग दौड़ के आते थे, कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, तो वे पग दावते थे, आशीर्वाद निकलता था अंदर से, सदा सुखी रहो खुश रहो, कहानी सुनाते थे। तो आज समय बदल गया है, आज वो कहानी का दौर ख़त्म, आज दूसरी दादा दादी आ गई है। आज कहानी की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होगे ना। सब लोग लेके कोई इस कोने में बैठ जाता है, कोई इस कोने में अपना मोबाइल, और चलते ही रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की ऐसी लीलाओं का वर्णन होता चला गया, पता ही नहीं चला 6 दिवस कब निकले। और जैसे ही 7वां दिवस आया तो उनको एक क्रिया सिखाई कि 6 दिवस तक मैंने तुम्हें इसलिए सुना तुम्हारा समय पास कराने के लिए, अब मैं तुम्हें वो चीज़ देता हूँ जिसके लिए देवता तरसते हैं। अगर तुमने इस क्रिया को कर लिया सर्प के काटने से फल पहले, तो उस फल की प्राप्ति होगी जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, मोक्ष के लिए। अष्टांग योग क्रिया सिखाई, तो उन्होंने योग के द्वारा यहाँ से प्राण निकाल दिए। तक्षक आया, देखा राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे हो क्या मारो, उसमें प्राण तो ही नहीं। तो शरीर की कीमत कब तक है, जब तक श्वास है, श्वास निकल गया तो वो मिट्टी का है। तो परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उनको क्रोध आया, उन्होंने सरप यज्ञ शुरू करा। चारों दिशाओं से आगे सरप हवन कुंड में गिरने लगे। नाग जाति घबराई, ब्रह्मा के पास गई, आपकी सृष्टि में एक पृथ्वी का राजा हमें मारने पे तुला है, और आपने हमारी रक्षा करेगा तो कौन करेगा। तो आस्तिक मुनि को भेजा, उन्होंने समझाया तुम्हारे पिता को वो गति प्राप्ति हुई, देवताओं को भी दुर्लभ है, तुम तो अपराध कर रहे हो, सर्पों को क्यों मार रहे हो, तुम क्रोध के वशीभूत होकर ऐसे सोच रहे हो। उन्होंने कहा मैं सर्पों को नहीं छोड़ूंगा, सर्प विहीन कर दूंगा, निर्भय होकर विचरण करेंगे लोग। राजन पहले हमारे प्रश्न को उत्तर दो, तुम्हारे राज्य में कोई अपराध करेगा तो क्या करोगे। महाराज कोई अपराध करेगा तो दंड दूंगा, किसको दोगे, जो अपराध करेगा उसको क्यों देते हो, सारी प्रजा को दे दो थोड़ा थोड़ा। महाराज अपराध तो एक नहीं किया, सारी प्रजा को दे दो, ये तो तुम सोचो। तुम्हारे पिता को तो एक ने डसा है, सब ने थोड़ा डसा जो सबको मारने पे तुले। क्या आपके पूर्वज ऐसे न्याय करते थे। तो सात्विक बुद्धि जागृति उस को वही रूपा, उनकी महत्वता करवाई। भागवत की जो परंपरा है, भागवत की जो शुरुआत है, पृथ्वी पर यहीं से शुरुआत हुई। ये वटवृक्ष साक्षी है। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ, राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। बचपन में सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ, सुखदेव जी ने गोद में बिठाया, पेड़े का प्रसाद दिया। 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए पढ़नाने के यहाँ, बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए, गुरु की तलाश में यहाँ पे आए, तो सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, यहाँ दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। दिल्ली चले गए और 60 साल तक भक्ति प्रचार करी है, और 52 शिष्य हुए। जैसे मीराबाई प्रसिद्ध है, ऐसे इनकी शिष्य हुई सहजोबाई और दयाबाई। वृंदावन में सेवा कुंज, और सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला की। जिस रासलीला में सृष्टि रचित ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, गणपति शारद पार न पावे, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। तो इन्होंने बताया सुखदेव महाराज तो आज भी है, ढूंढने वाले चाहिए। तो ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसकी छत्रछाया में परीक्षित महाराज बैठे थे। आज आप भी उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत कथा का जो श्रवण किया, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे घर परिवार पे सदैव आपकी कृपा बनी रहे, और इसी तरह हम धर्म कर्म करते रहे, तीर्थों का भ्रमण करते रहे। बोले सुखदेव महाराज की जय।